हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज आती रहती हैं हमेशा प्रवक्ता पद के लिए। तो प्रवक्ता पद के लिए वैकेंसीज आती हैं और इसमें बीएड भी नहीं मांग रहे होते हैं, मतलब सिर्फ मास्टर डिग्री है या फिर ऑनर्स किया है अगर ग्रेजुएशन में। अगर सिर्फ ऑनर्स भी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई बीएड, कोई टेट, कोई सीटेट, किसी भी तरीके की टीचर ट्रेनिंग को मैंडेटरी नहीं किया गया है, मतलब जरूरी नहीं है। आपके पास जितनी क्वालिफिकेशन रहेगी उतना अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं है। सिर्फ मास्टर डिग्री के बेसिस पर अगर किसी आवासीय विद्यालय में, वो भी सरकारी आवासीय विद्यालय में आपको अप्लाई करने का मौका मिल रहा है तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो और भी अच्छी है। एग्जाम देना नहीं है, इंटरव्यू देनी नहीं है, ना तो आपको एग्जाम के लिए बुलाते हैं ना तो इंटरव्यू के लिए। जितने कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देते। तो इससे सिंपल प्रोसेस क्या होगा, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, ये आप अपने रिटायरमेंट की एज तक काम कर सकते हैं। भले ये लोग पे स्केल नहीं दे रहे हैं, एक फिक्स सैलरी देंगे और थोड़ा थोड़ा दिन पे, एक एक साल पे, दो दो साल पे सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज तक एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं। हर साल एक्सटेंशन मिलती रहेगी, हर दूसरे साल, तीसरे साल आपको सैलरी बढ़ा के भी देंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं ये सारे स्कूल। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सरकारी स्कूल ही है, बट कॉन्ट्रैक्ट पे रहेंगी और कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता रहेगा। चलिए डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अभी तो नई एक पोस्ट क्रिएट हुई है प्रधानाचार्य की, प्रिंसिपल की, जिसके लिए पहले प्रिंसिपल पोस्ट कस्तूरबा में नहीं होते थे। अनारक्षित में जो भी सीट है उसमें अन्य राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट, अदर स्टेट कैंडिडेट तो अलाउड रहेंगे ही अनारक्षित की सीट पे। और साथ ही साथ अगर आप उसी स्टेट से हैं, रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 30,000 सैलरी रहती है इसके लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए है, 22,000 रुपीज सैलरी है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है, मास्टर डिग्री, सिर्फ मास्टर डिग्री है तो चलेगा। और पीजीटी इंग्लिश में भी सिर्फ मास्टर डिग्री है तो चलेगा। प्राथमिकता देंगे, अगर एलटी डिप्लोमा भी है या फिर बीएड है तो प्राथमिकता देंगे, जरूरी नहीं है। पीजीटी मैथ्स है, इसमें सिर्फ अगर बीएससी ऑनर्स भी है, 3 साल आपने पढ़ा है मैथ्स और बीएससी ऑनर्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमए या एमएससी मैथमेटिक्स किया है तब भी। 22,000 प्रशिक्षण को जो है ना वरीयमान में रखा है। वरीयमान मतलब प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। बायोलॉजी के लिए है, उसके बाद 1 सीट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए एंड कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। इसके बाद नॉन टीचिंग में कार्यालय अधीक्षक के लिए वैकेंसी है और लिपिक के लिए है, चपरासी, चौकीदार और रसोईया के लिए। तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है ना उसके लिए कम से कम 30 साल होना होगा और 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट है उनके लिए 25 से 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये तो क्या 60 ईयर्स जो रिटायरमेंट एज है ना, वो तो बार बार रिन्यू होते हैं, मतलब जो अपडेट होता रहता है, और वो 60 को 62 कर देते हैं, 65 भी कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए 60 ईयर्स तक आपको एक्सटेंशन मिलती रहेगी। परमानेंट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा सैलरी देना नहीं चाहते हैं। अगर परमानेंट कर देंगे तो फिर इनको सरकारी पे स्केल देना होगा, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इतनी सैलरी देना नहीं चाहते हैं। पर फिर भी ठीक है, काफी सारे कैंडिडेट मैं ऐसे भी जानती हूँ जो कि अभी 25 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। तो यूपी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आई हुई हैं और अभी इसमें अपग्रेड हो गया है, उच्चीकृत हो गया है। पहले तो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, अभी 9, 10, 11, 12 भी ऐड कर दिया है। तो 11, 12 ऐड तो किया है, जोड़ा तो है, बढ़ाया है, लेकिन उसमें सिर्फ साइंस की पढ़ाई हो रही है। साइंस के साथ हिंदी इंग्लिश तो रहेगा। तो साइंस में अगर ऑनर्स है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में या फिर बायोलॉजी में सिर्फ बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश में दोनों में मास्टर डिग्री चाहिए। चलिए, तो ये है मैनपुरी के लिए अप्लाई करना। इसमें फॉर्म दिया रहता है, आवेदन प्रपत्र, और ये देखें आवेदन प्रपत्र दिया रहते हैं, भरना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप इसकी लिंक ले सकते हैं, manpuri.nic.in। देखिए वेबसाइट ना 1-2 बार ओपन नहीं हो रही है तो उससे परेशान नहीं होना है, वो ओपन हो जाएगी।
मैंने अभी जस्ट ओपन किया तो ओपन नहीं हो रही थी, फिर आधे घंटे पहले जब मैंने इसको सर्च करने के लिए कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है, तो तभी तो वेबसाइट ओपन हुआ, बाद में ओपन नहीं हो रहा। तो वो चलता रहता है, जब ओपन हो जाएगा तो आपको फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म नहीं ही मिला तो कमेंट में आप लिखना, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो 28 अगस्त तक लेटेस्ट जो है ना, अब आप रजिस्टर्ड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट बंद होने वाला तो स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। ये एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 4 पे, पिन कोड के साथ आपको भेजना है। क्या क्या चीजें अटैच करनी है वो लिखा रहता है। आवेदन पत्र तो है ही, डाउनलोड करना ही है। पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी, पिन कोड जरूर डालें 205001 के पते पर भेजना है, सो दैट टाइम पे पहुंच जाए। अब इसमें जो है ना, महिला ही केवल आवेदन कर सकती हैं अभ्यर्थी, और इसमें लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जो एनवेलप है ना, मेन एनवेलप, उसके ऊपर आप पोस्ट का नाम और सब्जेक्ट जरूर लिखना है। लिफाफे के अंदर आप अपना पता लिखा हुआ, दो मेन एनवेलप जो है ना, जिसके अंदर में आप बाकी फॉर्म वगैरह रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर के, उसमें आपका खुद का एड्रेस, सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ 2 एनवेलप रखना है, जिसमें 45 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर इसमें और भी क्या क्या चीजें आपको, ये जो मैंने आपको बोला ना कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, एग्जाम नहीं होता है, तो ये इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनाते हैं, इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर दो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और आप इंटरेस्टेड हो। तो ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या चीजें, जितने भी 10th के 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड अगर है, एलटी डिप्लोमा वाले भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं, मैंने बताया ना, वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो आप अप्लाई करते समय उसको शो करेंगे ना फोटो कॉपी, सो दैट उसकी वेटेज मिलेगी आपको, उसका जो है फायदा मिलेगा। तो यही एडवर्टीजमेंट अभी मैनपुरी की ऑफिशियल वेबसाइट, अब भी कभी कभी इस तरह से मैसेज आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, पर वो ओपन हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आपको लिंक पर डायरेक्ट पहुंचना है तो आप वैसे भी गूगल पे टाइप कर सकते हैं कि मैनपुरी वेबसाइट, तो manpuri.nic.in आपको गूगल सजेस्ट करेगा, मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश सरकार। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको कार्यालय जिला बेसिक ऐसे करके कुछ मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो विज्ञापन के साथ साथ, एडवर्टीजमेंट के साथ साथ फॉर्म भी मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, चपरासी, चौकीदार और रसोइया, इसके लिए सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। 6433 देंगे, नहीं तो 7147, तो 6000 से 7000 की सैलरी। इसमें सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। फिट कहने का मतलब है कि अभी ऐसी कोई बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल तो कुछ ना कुछ बॉडी में रहता ही है, बीपी रहता है, शुगर रहता है, वो अलग चीज है। तो कार्यालय अधीक्षक की जो पोस्ट है या लिपिक की जो पोस्ट है, उसमें 12th पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही 12th जिन्होंने पास किया, जो लिपिक की वैकेंसी है ना, इसके लिए सिर्फ यूपी से जिन्होंने 12th पास किया वही अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो टीचर के पोस्ट है उसमें बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए अप्लाई करेंगे उनको ध्यान देना कि अगर आपने यूपी से 12th पास किया है तभी अप्लाई करें, और इसके अलावा आपके पास CCC सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए, तब आप अप्लाई करें। टाइपिंग नहीं आता है तो आप सीख लें। तो ये सारी डिटेल्स। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। कंप्यूटर के लिए एमटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमसीए वाले या एमएससी कंप्यूटर साइंस, डोएक से जिन्होंने किया हुआ है बी लेवल, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से करके फिर पीजीडीसीए किया हुआ है, या मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस से का कोर्स किया हुआ है, या फिर डोएक से ए लेवल किया हुआ है मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो भी चलेगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। और इसमें जो कार्यालय अधीक्षक की पोस्ट है इसके लिए 12,430 रुपीज पर मंथ सैलरी है।